जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपन अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 1858 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया था। इस आंदोलन का प्रतीक था कमल और रोटी। आगे देखेंगे, 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी। श्रीमती कमला गांगुली। 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू होगा। अगर ये पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होगा, याद रखिएगा। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था। उषा मेहता, याद रखिएगा, उषा मेहता। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, लेकिन वह कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिनका कार्यकाल था 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1917 तक, याद रखिएगा। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। 1919 में। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 को हुआ था। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, यानी 6 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। एक और महान व्यक्ति का जन्म इसी दिन पर हुआ था, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। वो कौन महान व्यक्ति थे। पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू का भी जन्म हुआ था 6 मई 1861 को, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। आगे देखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। नासिक के जैक्सन हत्याकांड। नासिक के जेल में जैक्सन की हत्या के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी। अनंत कांगरे थे, जो उग्रवादी नेता थे एक महाराष्ट्र के, जिन्होंने बहुत योगदान दिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1785 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में 72 सदस्यों के साथ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। आगे देखे देंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पूर्ण मांग की थी। और उसी समय रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में झंडा फहराया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आकर रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उसे उन्होंने वापस कर दिया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
कब प्रारंभ किया था? 1930 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? 1942 में, बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में थी। उसी सभा में 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया था। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, हु लिव्स इन इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, ये बात सही है। लेकिन उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैडलॉक था, जनरल हैडलॉक। आगे देखेंगे, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मई 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय में। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसी समय स्वदेशी आंदोलन जो 16 अक्टूबर 1905 को शुरू हुआ था, उसी समय से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक में भाग लिया था महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में, जो कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। दीनानाथ के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी की गई थी। 1937 में जन जागरण मंच मास वेकिंग लेंगू की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में, मैसूर राज्य में। आगे देखेंगे, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंका था। आगे देखते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे भारत के शिल्पकार कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर ने, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसी समय भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिनका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे। इनमें राष्ट्रवादी वो नेता थे और अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज उन पर किया, और जिसके कारण उन्होंने घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके विरोध में भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी जिन्होंने ऑर्डर दिया था प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के लिए, उस अधिकारी जिसका नाम था सैंडर्स, उसकी हत्या किए थे भगत सिंह। आगे देख रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 में। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिली-थंगू। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था। इस दिन ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल वो दोनों मिले हुए थे, मिले हुए थे। जब इन्होंने इस दिन को 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस से अलग हुआ था, ये ठीक क्या बोलते हैं उसको, आगे देखेंगे, जिन्ना
जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939 को। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। 1923 में विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को बता दूं, ये इसमें बिहार के सारे एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, यूपी के सारे एग्ज़ाम और केंद्रीय लेवल पर जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक में जो भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को संकलित इसमें किया गया है। तो खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया था? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 में मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस मनाया था। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं, उन्होंने पैरवी नहीं की थी। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल, पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। उनको यह नेहरू रिपोर्ट का विरोध करना था। इसके विरोध में 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किए थे उन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता को। उषा मेहता को रेडियो संचालन का श्रेय दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? 3 बैठकों में गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने भाग लिया था। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। याद रखिएगा, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? एक बार भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? 1909 के एक्ट में। 1909 के एक्ट में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। मार्लो मीटो इसको सुधार बोला जाता है। मार्लो मीटो सुधार बोला जाता है। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। आगे देखते हैं भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय भारत का वायसराय था, अंग्रेजी वायसराय था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ईओ ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरिन ने। द रिवोल्यूशनरी के संस्थापक कौन थे? सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल।
पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का। हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम यह किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। असहयोग आंदोलन के पहले दिन महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने अपने विचारों को बताने के लिए। उसी में बताया गया था, उसी में महात्मा गांधी के लिए यह बताया गया था हरिजन समाचार पत्र में क्या बोलते हैं, अहिंसा का नारा उसी समाचार पत्र में दिया गया था। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य महाराष्ट्र के पूना के एरवारा जेल में 1932 में हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के किस बैठक में भाग लिया था? द्वितीय बैठक में 1931 में। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था, यानी कर्ज दिया था? वीर जी बोहरा नामक व्यापारी ने, बताइए, अंग्रेजों को ऋण दिया था। आगे देखते हैं, किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने कहा था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनमथ पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किस नेता ने 1942-43 के घटनाओं को विपत्ति कलाकट्टी की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। रानी गुइडली का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह जो 1932 में हुआ था, उसका संबंध रानी गुइडली का है। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 1906 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। नेपाल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भेजा गया था, नेपाल शिष्टमंडल भेजा गया था, उस शिष्टमंडल का नाम था किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीर सेलिगम पंतुलू ने की थी। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? धर्मों के विरुद्ध और ईसाइयों के विरुद्ध, यानी धर्म के अंधे जो हैं उनका ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? L.E.R. रिज ने। बंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग आंदोलन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के समय, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में, उसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर उसे ठुकरा दिया था, यानी बीते हुए दिन के बैंक का यह एक तिथिगत चेक है, जिसे कहकर महात्मा गांधी ने ठुकरा दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन समय हुआ था 1942 में, वर्धा से शुरू हुआ था, गुजरात के वर्धा से महात्मा गांधी ने शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखेंगे, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया था।
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। 3 फरवरी 1928 को दिल्ली में साइमन कमीशन आया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना था। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, उसको चौरा चौरी कांड, जो गोरखपुर के चौरा चौरी जगह पर एक पुलिस थाने में क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने में आग लगाकर जला दी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को आग लगाकर जला दिए थे। उसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक आनंद मठ है। बंगाली देशभक्ति की बाइबल माने जाने वाली कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ, जो बंकिमचंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। संबलपुर, जैतपुर, बौद्धात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए थे? संबलपुर। गोद निषेध सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स के अंतर्गत। आगे देखेंगे, बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को, जो 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक्ट पेश किया गया था। उसके अनुसार संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता था। उसे ही बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम सचिव थे भगत सिंह। आगे देखेंगे, नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इस प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली था। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले गए थे? 78 अपने साथीदार अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से लेकर साबरमती आश्रम से उन्होंने डांडी गए थे। डांडी उन्होंने गए थे 78 व्यक्तियों के साथ, वहां जाकर नमक कानून तोड़ा था। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सर्वप्रथम कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, याद रखिएगा। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। 10 मई 1857 मेरठ छावनी में 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग में भागीदारी नहीं लिया था? शिक्षित और मध्यम वर्ग ने। जो खूब पढ़े लिखे व्यक्ति थे और मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। भाग किसने लिया था? गरीब और मजदूर वर्ग ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था इसमें बढ़ चढ़ के। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स बॉल। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, 1857 के तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के क्रांति के 3 कारण थे। तात्कालिक कारण थे और 2 और कारण थे, राजनीतिक कारण थे और आर्थिक कारण थे। 1857 की क्रांति के 3 कारण थे, तत्कालिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह था।
उस समय जो एनफील्ड राइफल एक था, उस राइफल के जो कारतूस भरे जाते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ रहता था, जो इंग्लैंड से आता था। उसमें गाय जो हिंदू को पसंद है, और सूअर गाय जो है मुस्लिम लोग उसका सेवन करते हैं, उसके बाद सूअर जो है जो हिंदू। तो इसमें दोनों धार्मिक जो माने तात्कालिक जो विद्रोह था, तात्कालिक कारण जो था हिंद माने एकदम धर्म का इसमें विद्रोह हो गया था। इसी कारण से मंगल पांडे एक सैनिक जो थे उन्होंने विरोध कर दिया था, क्योंकि उस कारतूस को भरने के लिए दांत से पहले खींचना पड़ता था उसके पिन को, और उसमें वो चर्बी लगे रहते थे गाय के और सूअर के। इसी यही मुख्य कारण था जो 1857 की क्रांति हुआ था, उन्होंने मना कर दिया था खींचने से। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? बायकोम आंदोलन। इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आगे देखते हैं 1854 के वुड की घोषणा, वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं, वुड की घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर, यानी मिडिल और हायर सेकेंडरी के लिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा वुड के डिस्पैच जो 1854 में आया था, शिक्षा पर बल दिया गया था। कौन सी शिक्षा? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूलिंग आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया गया? न्यू इंडिया। सन्यासी विद्रोह के किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, सन्यासियों के द्वारा यह पहला विद्रोह था। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में सन्यासी विद्रोह ही प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन इसको माना जाता है, जो जिसकी रचना बंकिमचंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में की गई है। किसकी? सन्यासी विद्रोह की। किस समाचार पत्र ने वर्नाइकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो था वर्नाइकुलर प्रेस एक्ट, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा समाचार पत्रों पर एक कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था वर्नाइकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, और उसे बंद कर दिया गया था। जो भी माने स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के बारे में यानी जो बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, उस अखबार को बंद कर दिया गया था। तो यही अमृत बाजार पत्रिका को बंद किया गया था। तो इसको बंद होने के डर से जो बंगला से हटाकर अंग्रेजी साप्ताहिक उन्होंने छापना शुरू कर दिया था, और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को बढ़ा चढ़ा कर इसमें लिखना बंद कर दिया। आगे देखते हैं साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से लगी चोट से फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1909 के अधिनियम से। 1909 के अधिनियम को केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम से। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? मंजर सेना। मंजर सेना के नाम से गुजरात में बालिकाओं का एक संगठन बना था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति को दी गई थी? हंटर समिति को। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में से थी? बटलर समिति की रिपोर्ट में। बटलर समिति की रिपोर्ट के द्वारा। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में लाठी चार्ज और गोली चलाने को किसने, जो पुलिस अधिकारी जो डायर था उन्होंने ऑर्डर दिया था, उन्हीं को लंदन में उधम सिंह नामक नेता ने हत्या कर दी थी।
और आगे देखते हैं और लास्ट है यह, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? चापेकर बंधु, दामोदर बाल कृष्ण और वासुदेव चापेकर, तीनों एक भाई थे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल के वीडियो में फिर दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। तब तक